आतंकी उमर की लाल रंग की गाड़ी फरीदाबाद से बीते कल मिली। उसी गाड़ी से फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल खरीदे गए। फरीदाबाद के खंदावली गांव में देर रात एनएसजी टीम और पुलिस ने एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जिसका नंबर DL10 CK 0458 बताया जा रहा है वो जब्त की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यही लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जिसे बताया जा रहा है कि वो विस्फोटक खरीदा गया। एनएसजी की टीम ने ये छानबीन की है और इस गाड़ी को फरीदाबाद से बरामद किया है। खंदावली गांव देर रात एनएसजी की टीम और पुलिस ने इस इको स्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है। अब एक ब्रेजा कार है जिसकी तलाश की जा रही है। जैसे कि पहले सामने आया था कि कार की रोड मैपिंग हुई, उसके बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें कुछ गाड़ियों का जिक्र हो रहा है। कुछ 3-4 कार्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। एक Hyundai i20 सफेद रंग की जिससे ब्लास्ट किया गया, जिसमें उमर था। उसके बाद ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जिसे बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर खरीदा गया। अनिल राठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। अनिल, 2 कार बरामद कर ली गई हैं, एक ये रेड कलर की इको स्पोर्ट, अब ब्रेजा की तलाश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली बमकांड के तार जो है वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं, उसी कड़ी में जैसे 13 घंटे पहले जिस तरीके से इस पूरे इको स्पोर्ट्स कार की जो है वो जांच तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं। अभी फिलहाल भी CFSL की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ जिस तरीके से इस कार को यहाँ पे पार करने वाला एक आरोपी भी जो है वो दिल्ली पुलिस ने काबू किया है। तो उसके पश्चात अब उसके हवाले से जो है वो जिस तरीके से खबर मिली है कि इसी गाड़ी से जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो सप्लाई किया गया। कुछ पॉइंट भी जो है वो प्रूफ भी जो है वो अमोनियम नाइट्रेट के जांच एजेंसियों को इसके अंदर से मिले हैं कि इसी गाड़ी से जो है वो सामान अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया। 2900 kg के आसपास जो मात्रा थी, और इनके साथ साथ और अन्य गाड़ी जितनी भी गाड़ी हैं, यानी कि लगभग जो भी इसके अलावा गाड़ी हैं, उन तमाम गाड़ियों की भी अब तलाश शुरू कर दी है कि कौन कौन इनके अंदर संलिप्त हैं, कितने और इन लोगों के साथी हैं। तो अब फिलहाल जांच एजेंसियों की सुई जो है वो उन तमाम लोगों के ऊपर टिकी है। और साथ ही साथ देखिए अभी भी फरीदाबाद के अंदर बात कर जाए तो और आसपास के इलाकों में बात कर जाए तो कई टीमें ऐसी हैं जो कि जांच एजेंसियों की दिल्ली अनिल, बहुत सारी टीमें हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन लोकेशंस भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। फरीदाबाद से मेवात का जिक्र आ रहा है, फरीदाबाद में कार्स पकड़ी जा रही हैं, गाड़ी पकड़ी गई और मेवात से बताया जा रहा है कि ये फर्टिलाइजर खरीदा गया, ये ज्वलनशील पदार्थ खरीदा गया जिससे केमिकल बनाया गया, जिससे विस्फोट हुआ है। तो क्या हम ये माने कि मेवात के इलाकों में भी छानबीन की जाएगी? खंदावली गाँव में तो पहुंची थी एनएसजी और पुलिस। ये देर रात से ही जो जांच एजेंसियां हैं वो मेवात और नूह के इलाकों में जो है वो पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं फंडिंग का भी जो है वो यहाँ पे जिक्र आ रहा है। लगभग 20 लाख रुपए के आसपास की जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने फंडिंग इकट्ठी की है और वो इन्हीं इलाकों से जो है वो इकट्ठी करी है। तो तमाम पहलुओं पर तार के साथ तार जोड़ती हुई जो जांच एजेंसियां हैं वो एक के बाद एक नए पन्ने जो है वो खोलती जा रही हैं और इसके पश्चात तमाम जो कनेक्शन है वो आसपास के इसी इलाकों से हो रहे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बता रहा हूँ, कई टीमें जो है वो इस समय फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में जो है वो लगी हुई हैं और जो भी कनेक्टिविटी इन लोगों के साथ, आतंकवादियों के साथ जुड़ती जिन लोगों की दिखाई दे रही है, उन सभी को जो फिलहाल राउंड अप किया जा रहा है और सभी से एक नया सुराग जो है वो जांच एजेंसियां निकालने में जुटी हुई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल, आप नजर बना के रखें जानकारियों के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।